ये लीजिए। ओके जी, तो बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 10 है न्यू बुक से। और अच्छा, सबसे पहले बच्चों दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2005 47020। तो यहाँ पे बैलेंस बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है ना। जी। बैलेंस एज पर कैश बुक तो क्या होता है? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट या क्रेडिट? ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, बेसिक पता होता है अकाउंटेंट को। जी बताएं जरा। अब मैंने लिखवाया भी हुआ है, पहले करवाया। डेबिट। कैश बुक, कैश बुक क्या होता है? डेबिट। डेबिट होता है। पासबुक क्रेडिट होता है। डेबिट। 4700, यहाँ तक क्लियर? जी। जी सर। साइज और बड़ा कर देता हूँ, कंफ्यूज। जी क्लियर है। आगे देखें जी, बस जी ये बात सर। क्लियर होगी। पॉइंट टू पे चलते हैं। जी। चेक ₹6,000 डिपॉजिट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। अच्छा, बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक का मैंने क्या क्या कहा था? क्या होता है नॉट क्रेडिट बाय बैंक? जी बताएं। जो बैंक ने क्रेडिट नहीं किए तो वो क्रेडिट ही होंगे ना, 6,000 क्रेडिट हो जाएंगे। ये भी मैंने लिखवाया हुआ है, लफ्ज लिखवाया हुआ है, नॉट क्रेडिट जी। बैंक क्रेडिट चेक्स होते हैं। आगे देखें। चेक जी। अमाउंटिंग टू ₹8,000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर, आउट ऑफ विच चेक फॉर 6,000 वर कैश ऑफ 31 दिसंबर 2005। वो देखें, अब किस महीने के अंदर हमने चेक भेजे हैं? दिसंबर के अंदर। जी। 28 दिसंबर को हमने 8,000 के चेक भेजे थे बैंक के अंदर। दिसंबर के अंदर अंदर 6,000 के कैश हो गए। ऐसी बात है, यही लिखा हुआ है ना। जी सर। अच्छा, कैश कितने नहीं जी। हुए? 2000। वेल डन। तो नॉट कैश कितने हुए? 2000। तो नॉट कैश चेक्स क्या होते हैं? डेबिट। क्लियर। जी सर। आगे लिखा हुआ है रॉन्गली डेबिट ऑफ ₹800 इन आ पासबुक। अच्छा, रॉन्गली डेबिट का मैंने क्या बताया था भला? आपका टॉपिक कंप्लीट आपने किया नहीं है, रॉन्गली डेबिट बाय बैंक। अच्छा, रॉन्गली डेबिट किया तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे ना, ठीक कर देंगे। जी। 800। जी। आगे देखो, बैंक चार्जेस क्या होता है? एक्सपेंस है या इनकम है? ये क्या है? बीच में खुसर की आवाज आ रही है, क्लास में क्या कर रहे हैं? जी। हेलो, अब अटेंटिव हैं? यस जी सर। सर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। आप कहीं और पे आपकी टेंशन है तो फिर मुनासिब नहीं है। आप बच्ची हो, वरना मैं बॉयज होता तो मैं कैमरे पे ले लेता। आप घर में हो तो कभी नहीं होता पॉसिबल कैमरे के सामने आना, तो फिर क्यों मुझे इस तरह कर रहे हो कि मैं अब रिस्ट्रिक्शंस कर दूं कि ये लाजमी कैमरे के ऊपर आए क्लास है। बैंक चार्जेस क्या होता है? एक्सपेंस है या इनकम है? बैंक चार्जेस एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? क्रेडिट। हमने यही पढ़ा है ना, इसके अंदर इंटर जी बैंक क्रेडिट। चार्जेस क्रेडिट होगा। आगे देखो, क्योंकि ये बैंक की इनकम है ना, हमारे जो एक्सपेंस है बैंक की इनकम है, ये बैंक का हम बना रहे हैं। आगे देखें 6 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। जल्दी बताओ। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हमने कहीं पे की होती है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमें पैसे मिलते हैं, वो हमारी इनकम है, एक्सपेंस है? इनकम। इनकम। तो इनकम क्या होती है? डेबिट। जी। क्योंकि बैंक के लिए खर्चा है, हमारे लिए क्रेडिट। हमारा इनकम है, तो बैंक अपने खर्चे में लिखेगा। यहां तक समझ आ गई? जी सर। अब मुझे बताएं, दोनों में से बड़ी साइड्स कौन सी है? जल्दी फाइनलाइज करें। डेबिट साइड। डेबिट साइड का टोटल करें।
ओके सर। 4720 और 2000 ये बनेगा 4000। 4000 इसमें ऐड करेंगे तो 51020 आ जाएगा। या सर अजान हो रही है हमारी तो। ओके, तो मैं जस्ट टोटल मुझे बता दो, 51020 आएगा, उसमें आपकी तरफ नहीं हो रही तो जल्दी बताओ। चले, मेरी आवाज आपको क्लियर है? मैं अभी रिकॉर्डिंग यहाँ पे रोक नहीं सकता, चले मैं इसको करवा ही देता हूँ। बच्चे ऊपर देखो, ऊपर अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो नीचे उसका इनवर्स आना है, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अच्छा, ऊपर के इनवर्स हमेशा आना है, ठीक है। अब देखो बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है, 51020 में से माइनस कर दें क्रेडिट साइड। 51020 माइनस 800 माइनस 6000। सर 44200 ठीक है। जी, 44200। यही आया है। ओके, डबल जी। फोर टू डबल जीरो, तो ये बच्चे आपका आंसर है जो कि पासबुक के इक्वल आया। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। और ऊपर ये बात समझ आ गई जो मैंने बताया कि हमेशा जो है वो हमारा क्वेश्चन इस पे ऊपर के इनवर्स नीचे आना। अगर ऊपर कैश बुक है नीचे पासबुक, अगर ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक होगी।